छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के कुर्सीपार क्षेत्र में एक युवक की हत्या हो जाती है। हत्या के 2 से 3 दिन बीत चुका है, लेकिन अब तक वह स्थिति यहाँ पे तनावपूर्ण है। इस वक्त मैं कुर्सीपार थाना क्षेत्र में खड़ा हूँ। मेरे पीछे आप ये देखिए, कुर्सीपार थाना है। ये थाना है, लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं और पिछले 2 दिनों से इस थाने में इसी तरह का माहौल है। अब हालात ये है कि इस थाने के जस्ट सामने आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ पे देखिए, थाने के बाहर टेंट लग चुका है। ये पिछले 2 दिनों से टेंट यहाँ पे लगा हुआ है और यहाँ पे जो युवक की हत्या हुई थी उनके परिजन और बीजेपी के लोग लगातार यहाँ पे धरना दे रहे हैं। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि युवक जो मलकित था उसकी हत्या की गई थी कुछ लोगों के द्वारा, और उसके बाद से जो परिजन है और सिख समाज है और साथ ही बीजेपी के जो लोग हैं वह थाने के सामने टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। मेरे साथ पूर्व विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रेम प्रकाश पांडे हैं, जो कि यहाँ पे धरना पे बैठे हुए, रात में भी बैठे हुए थे और लगातार यहाँ पे पीड़ित परिवार के समर्थन में यहाँ धरना दे रहे हैं। प्रेम प्रकाश जी, आप 2 दिन से मैं देख रहा हूँ, आपका फेसबुक में रील भी देख रहा हूँ, आप यहाँ पे धरना दे रहे हैं, बैठे हैं, यहीं पे सो रहे हैं। आखिर ये क्या मामला था और बीजेपी पीड़ित परिवार का साथ देने क्यों आई? देखिए, बीजेपी हर पीड़ित परिवार के साथ खड़ी रहती है, इसलिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं थी। लेकिन इसमें मामला ये था कि एक निर्दोष लड़का जो एक गदर 2 की कोई वीडियो देख रहा था और उसमें राष्ट्रवादी नारे उसने लगाए, भारत माता की जय, या उसमें जो था पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो कुछ लड़के जो वहाँ पर दूसरे खड़े थे, वो लोग उसको लात घूसे से इतनी बुरी तरह 7-7:30 बजे मारे। वो सरदार मलकित सिंह जो था, वो लड़का, उसकी वहाँ पे मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के पश्चात देखिए, जब उसको मारा गया तब से उसके परिजन उसको लेके एक अस्पताल में आए। 8:30 बजे अस्पताल वालों ने थाने को सूचना दे दी। 9:30 के आसपास सूचना मिल गई। 12-12:30 बजे तक वो यहीं से 200 मीटर पे जो एक अस्पताल है प्राइवेट, उसमें था। लेकिन कोई पुलिस वाला पूछने भी नहीं गया। जब वो रामकृष्ण चला गया और वहाँ पे उसकी मौत हो गई, तब जो है पुलिस वाले और सब समाज वाले लोग आए। तो आप सोच लो कि कल 7:30 बजे जा कर के FIR लिखी गई है। चूँकि जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे, एक विशेष राजनीतिक दल के लोगों के संरक्षण प्राप्त थे और जो लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के विपरीत रहते हैं, ऐसे भी सोच के वे लोग थे। सबसे बड़ी बात यह है कि उसकी पिटाई और उसकी हत्या के बाद उसके 100 के ऊपर मतलब लोग नाचे, कूद फांद किए, और उसका जो साथी था उसको चाकू टिका करके उसको बचाने नहीं जान दिया। तो इसको लेकर के कि अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, सारे अपराधी गिरफ्तार हों, क्योंकि जो चश्मदीद है उसके अनुसार 8 लोग थे। अभी 4 या 5 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनको जल्दी न्याय मिले। साथ ही साथ जो विधवा है, वो छोटे छोटे उसके 2 बच्चे हैं। परिवार की मांग है कि सरकार उसको एक शासकीय नौकरी दे, तथा ये प्रदेश के मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश में जा कर के 50 लाख रुपया दे सकते हैं, तो 1 किलोमीटर दूरी पे रहने वाले इस पीड़ित परिवार के लिए भी 50 लाख का मुआवजा दें। ये पीड़ित परिवार की मांग है। हम लोग उनको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक जो वो लड़ाई लड़ेंगे, उस लड़ाई में साथ देने के लिए हम लोग खड़े हैं। पुलिस का कहना है कि एक नाबालिग समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है पुलिस। तो अब ऐसा क्या बचा है जिसकी मांग को लेकर यहाँ पे टेंट लगाकर धरना दिया जा रहा है? देखिए, मैंने तो कहा पुलिस की तो बीच की जो लापरवाहियाँ हैं वो अलग ही है।
पुलिस अगर चाहती तो उस व्यक्ति का बयान लेती जो पीड़ित था, जिसके साथ मारपीट हुई। अगर वो बयान लेती तो सीधे उसका विटनेस हो, खुद डाइंग डिक्लेरेशन माना जाता है। पुलिस की यहाँ पे लापरवाही हुई। अब जो लापरवाही की है वो अलग है। पुलिस वाले जो चश्मदीद गवाह थे उसको भी एक इंस्पेक्टर जो है, कोई शर्मा है, वो बार बार कि उसको तू अगर ऐसा बोलेगा तो विक्टिम को, विक्टिम नहीं, जो चश्मदीद था, अगर ऐसा बोलेगा तो तेरे यहाँ हिंदू मुस्लिम हो जाएगा और उसको पट्टा पट्टा मारेंगे तेरे को। तो इस तरीके से दिन भर घुमा के वो परेशान करते रहे और उससे ये नहीं ये बोल। वो आज जो है फ्री हुआ तो आज सबके सामने, मीडिया के सामने भी अपना उसने वर्सन दिया। तो कब तक आप लोग अब यहाँ पे बैठे रहेंगे? अब तक हमारी तो ये है कि जब तक पीड़ित परिवार अपनी मांग से संतुष्ट नहीं होता तब तक हम उसके साथ हैं। पीड़ित परिवार कोई है क्या यहाँ पे? पीड़ित परिवार का सदस्य? हाँ, अभी कुछ बता रहे थे, बोल रहे थे आप। उनकी जो मांग है कि उसकी बच्ची की जो है बहू जो है उसको नौकरी लगे और जो मुआवजा की बात है। अभी वो परिवार के लोग जो है वो कलेक्टर ने बुलाया है, वहाँ गए हैं और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सिख पंचायत, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बीजेपी ने ये घोषणा किया है कि अगर ये मांगे आज नहीं पूरी होगी तो कल छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान करेंगे और छत्तीसगढ़ सिख पंचायत और पीड़ित परिवार जो मांग करेगा उसके साथ हम लोग खड़े। तो ये थे पूर्व विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ से प्रेम प्रकाश पांडे, जो यहाँ पे लगातार धरना स्थल पर बैठे हुए हैं। मैं उस पीड़ित परिवार से बात करने की कोशिश करता हूँ। वो पीड़ित परिवार मलकीत के यहाँ से? हाँ जी, मैं उनका चाहता हूँ। आप? हमारी बहू मलकीत सिंह की मिसेस। मलकीत सिंह की वाइफ है, उनसे मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। माफ़ करिएगा, ये बात करने की स्थिति में आप नहीं है, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ आप थोड़ा बता सके क्या चाहते हैं और आप यहाँ क्यों बैठे बच्चों के साथ? बस इंसाफ चाहती हूँ, मेरे पति को इंसाफ चाहिए, उन कातिलों को मौत की सज़ा देनी है और कुछ नहीं चाहती मैं। मेरे बच्चों को न्याय चाहिए, इसके अलावा मैं कुछ नहीं चाहती। जो घटना हुआ है आपको पता होगा, कैसे देखते हैं इस घटना को, क्या क्या सोचते हैं? ये घटना जानबूझ के मारा गया, उनको उनकी कोई गलती नहीं थी, कुछ नहीं था और उनका फ़ोन भी छीन लिया गया ताकि उनकी हेल्प मदद के लिए कोई ना पहुँचे। कुछ समय बाद वो खुद फ़ोन किए तो हम लोग उसके बड़े भाई पहुँचे और देखा सब कातिलों को देखे थे और सबको मौत की सज़ा होनी चाहिए। तो ये थी मलकीत की धर्मपत्नी जो कि बच्चों के साथ यहाँ धरना बैठी है। अब मैं उस चश्मदीद से बात करूँगा की कोशिश करूँगा जो मलकीत के साथ में था, वो यहाँ पे अभी मौजूद है। मलकीत वो चश्मदीद है, मैं उनसे बात करने की कोशिश करूँगा और उससे आपको सारी चीज़ें मैं समझाऊँगा, बताऊँगा कि आखिर हुआ क्या था। क्योंकि मलकीत के साथ में उसका एक दोस्त था जो पूरी घटना को देखा है, जो कि एक अहम चश्मदीद है। मैं उससे बात करने की कोशिश करूँगा। ये आइए मेरे साथ, यहाँ पे वो है चश्मदीद मेरे साथ बैठे हुए। क्या नाम है आपका? ओम कुमार फंटू सर। आप जब घटना हुआ तो आप मलकीत के साथ में थे? जी, साथ में थे हम दोनों। क्या हुआ था पूरी चीज़ बताएंगे आप? जी, यहाँ से सर हम लोग गए पारोस, वहाँ से वो गुटखा लिया और खाने पीने के कुछ सामान लिए। वहाँ पे आके हम लोग बैठे, पिटियाई बोले अच्छा ठंडा हवा आ रहा है, वहाँ बैठ जाते हैं 5 मिनट के लिए। उतने में तो वीरू बोला गदर मूवी तू देखा है क्या? मैं बोला भाई मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं टाकीज जाऊँ। तो बोलता है ये देख मैं तेरे को दिखा रहा हूँ। तो गदर मूवी में एक सीन आता है, पठानों का एक सीन आता है जिसमें सन्नी देओल उनको मार दे। तो यही बोलता है ये दे पूरे पठान पे एक सरदार कितना भारी पड़ गया। बस इतनी सी बात हुई थी और इतनी ही बात में उन्होंने मारना चालू कर दिया। मारने के बाद उसके बाद मेरे को घुटने में बैठाए, वो चाकू टिकाए, बोला अब तू उठना नहीं, तू उठना नहीं, अगर उठेगा तो तेरा गर्दन काट देंगे। उठने के बाद उसके बाद मारे पीटे, फिर उससे 2 जन ने एक्टिवा की चाबी दी, मोबाइल दिया, बोला भाई तुम लोग यहाँ से भगो। उन लोग हमको छोड़े,
रोड पे आए हम लोग, रोड पे बड़े भैया को फ़ोन लगाए, विक्की पाजी को फ़ोन लगाए तो विक्की पाजी तुरंत आए स्कूटी लेके। उसके बाद उसको हम लोग वीरू को अस्पताल ले गए। अस्पताल में दिखाने के बाद, वहाँ छोड़ने के बाद, उसके बाद पाजी और मैं इधर आए एटीआई, फिर जहाँ झगड़ा हुआ वहाँ आए। तो बोले कहाँ झगड़ा हुआ? पाजी इधर झगड़ा हुआ। तो पाजी, मैं बोला पाजी मैं तो अंदर नहीं जाऊँगा, उन लोगों का चाकू को मार देंगे, मैं यहीं रहूँगा। तो फिर वो गए, विक्की पाजी अकेले गए। उसके बाद वहीं मैं खड़ा था। उसके बाद पाजी से क्या हुआ बात क्या नहीं, उसके बाद आगे। अच्छा ये बताइए कि कितने लोग थे और 8 किसी जन का थे सर। पहचान कर जी, लिया आप लोग? जी क्या क्या कौन कौन लोग थे, क्या नाम था बताइए? सर, नाम तो मेरे को नहीं पता, शक्ल से जानता हूँ। तो देख के बताइए। हाँ, एक ये लड़का था, हम्म, एक ये लड़का था जो ऐसा मारा वीरू को, जो 3 पलटी वीरू खा गया। ये लड़के ने ऐसा जोरदार मारा। उसके बाद 2-3 जन का और मेरे पास है फोटो, ये था, मतलब 8 लड़के थे ये लोग, ये सब के सब, ये सब के सब थे लड़के, इन लोगों ने मारा है। तो ये थे चश्मदीद जो उस घटना के समय मलकीत के साथ मौजूद थे। अब इस पूरे मामले में दुर्ग एसपी सलभ सिन्हा ने क्या कहा, जरा वो भी आप सुनिए। सर, एक कुर्सीपार में थाना क्षेत्र में एक मर्डर होता है, 2 दिन से थाने के बाहर पंडाल लगा के लोग धरना दे रहे हैं, क्या है पूरा मामला और पुलिस अब तक क्या की? परसों रात की घटना है। 2 ग्रुप आईटीआई ग्राउंड में बैठ करके एक वीडियो देख रहा था। एक ग्रुप जो विक्टिम है वो वीडियो देख रहे थे, दूसरे ग्रुप के ऊपर कुछ कमेंट किया, तो उस बात पे उनके बीच हाथापाई हो गई। हाथापाई के पश्चात जो विक्टिम है अपने घर गए थे, घर में थोड़ी तबीयत उनकी बिगड़ी तो उनको हॉस्पिटल रेफ़र किया गया और हॉस्पिटल में फिर उनकी मृत्यु हो गई। सूचना मिलने पर हम लोगों ने मर्ग जांच जो होता है वो उसकी प्रक्रिया चालू की थी, क्योंकि मामला ऐसा था कि जो मृतक और आरोपी दोनों अलग अलग समुदाय से बिलोंग करते थे, तो थोड़ा सामुदायिक परिस्थिति बन रही थी इसमें। हम लोगों ने तत्काल जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनको उनसे पूछताछ करके 5 लोगों को हम लोगों ने फाइनली अरेस्ट किया है। 4 एक इसमें से माइनर है, और ये 4 जो हैं, ये चारों जो हैं आपस में साथ में वहाँ बैठ करके उस दिन इनके साथ में हाथापाई किए थे। चारों अलग अलग समुदाय के हैं, तो जो सामुदायिक रंग देने का प्रयास किया जा रहा था, इस सांप्रदायिक जो रंग देने का प्रयास किया जा रहा था, वैसा कोई बात निकल करके इसमें सामने नहीं है। आपसी विवाद के कारण इन लोगों के बीच में हाथापाई हुई थी। अब उसके बाद से पहले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग थी, तो गिरफ्तार सबको कर लिया गया 5 लोगों को। अब मृतक के परिजनों को कोई राहत देने की मांग को लेकर के थाने के सामने बैठे हैं, कंपनसेशन और नौकरी की मांग कर रहे हैं। हम लोग लगातार उनसे संपर्क में, बातचीत चल रही है और उम्मीद है कि जल्द मामले को सुलझा लिया जाएगा। सर, एक वीडियो जो देखा जाता, जैसे ऐसा बताया जा रहा, लोग बता रहे हैं कि गदर मूवी देख रहे थे, उस दरमियान ही वो भारत माता, ऐसा पूछताछ में आज, क्योंकि दूसरा जो व्यक्ति था जो मृतक के साथ में, उससे पूछताछ में कुछ एक्चुअली इसके अलग अलग वर्जन्स थोड़े डिस्टॉर्ट होकर चल भी रहे हैं सोशल मीडिया में। हमारी पूछताछ में जो बात आई है, डेफिनेटली मूवी का रील देख रहे थे। रील देखने के कौन सा मूवी सर? वही गदर मूवी का रील देख रहे थे। रील देखने के दौरान आपस में कहा सुनी ही, मतलब विक्टिम ने आरोपी से कुछ पूछा, आरोपी ने कुछ जवाब दिया और उसके बीच, उस कारण से दोनों के बीच थोड़ी सी गर्मा गर्म बहस हुई और फिर हाथापाई हो गई थी। अब वहाँ पे सर थाने के आपके कुर्सीपार थाने में टेंट लगा दिया गया है, बीजेपी के लोग भी शामिल हो गए और समुदाय के लोगों ने तो ये भी कह दिया कि अगर जल्दी मांगे पूरी नहीं हुई तो प्रदेश भर में बंद करेंगे सिख समाज शायद। तो उसको लेकर किस तरह से? हम लोगों ने तो अपनी तरफ से संतुष्ट करने का पूरा प्रयास किया है। हमने सारे आरोपियों को भी तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। वैधानिक कार्रवाई जो है वो भी हम लोग करना चाह रहे हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल शुरू नहीं कर पाए हैं, क्योंकि परिजन जो है अभी थोड़ा, मतलब अभी भी वो कुछ और डिमांड उनकी है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले में हम लोग वैधानिक कार्रवाई कर लें। और जहाँ तक मुआवजे से संबंधित बात है, तो उससे संबंधित ज्ञापन भी कल हम लोगों ने ले लिया था। तो अब प्रयास है कि लगातार उनसे बातचीत करके कोई निष्कर्ष या कोई निराकरण निकाला जाए इसका। तो ये थे दुर्ग एसपी सलभ सिन्हा, जिन्होंने बताया कि जो घटना कुर्सीपार क्षेत्र में हुई है उसको लेकर किस तरह से अभी पुलिस मुस्तैद है और पुलिस आगे क्या कार्रवाई करेगी। दिलीप शर्मा, ABP न्यूज़, दुर्ग, छत्तीसगढ़।